सेट ऑफ लॉसेज एंड कैरी फॉरवर्ड इनकम टैक्स के प्रोविजन को समझते हैं। सबसे पहले जो लॉस है वो है हाउस प्रॉपर्टी का। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 ईयर तक, और इस उसको कैरी फॉरवर्ड करने के बाद में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं। बिलेटेड रिटर्न फाइल करिए तब भी आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ रिमार्क्स को। फ्रेंड्स, हाउस प्रॉपर्टी से लॉस कब होगा? आपने एक होम लोन लिया, होम लोन पर इंटरेस्ट पे किया, आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम नहीं है। सेक्शन 24 बोलता है कि 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, एच यू एफ, ए ओ पी, बी ओ आई और इंडिविजुअल अगर आप हैं और ऑल टैक्स रिजीम के अंदर आप अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए तक का टैक्स सेट ऑफ का प्रोविज़न आपके पास अवेलेबल है। और इसी के साथ साथ आप उस सेम ईयर के अंदर जो है इसको किसी भी अन्य इनकम के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं, भले ही वो सैलरी की इनकम क्यों ना हो। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के अंदर सेम ईयर के अंदर आप अन्य किसी हेड की इनकम के साथ इस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 23-24 के अंदर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 2,70,000। सैलरी की इनकम है 4,50,000 रुपये। फ्रेंड्स, ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप फाइल करने जा रहे हैं तो इस 2,70,000 को 4,50,000 के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम एडजस्ट अमाउंट है वो है 2 लाख रुपए। अब 70,000 का ऐसा लॉस है जो आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ। कैरी फॉरवर्ड होने के बाद में अब ये सब्सिक्वेंट ईयर में ओनली एंड ओनली हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ ही एडजस्ट हो सकता है। वेरएस अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो इस 2,70,000 को आप सैलरी की इनकम के साथ में एडजस्ट नहीं कर सकते। आप इसको केवल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं, भले वो सेम ईयर हो या सब्सिक्वेंट ईयर हो, बाकी सेम प्रोविजंस हैं। फ्रेंड्स, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का अगर आपको लॉस हो रहा है तो 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और इस तरीके के स्पेक्यूलेटिव बिजनेस को आप आगे कैरी फॉरवर्ड या सेम ईयर में ओनली स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की इनकम है उसी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। आईटीआर आपने बिलेटेड भरी है तब भी आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब अगर स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का एग्जांपल अगर हमको लेना हो तो इंट्राडे की ट्रेडिंग जो हम करते हैं, जिसके अंदर सेम डे में शेयर खरीदा और सेम डे में ही बेच दिया, जो हमारे डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ नहीं रहे, डिलीवरी नहीं हो रही है, तो उसे इंट्राडे की ट्रेडिंग कहते हैं। तो इंट्राडे के अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसे इंट्राडे की इनकम के साथ ही एडजस्ट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, तीसरा जो है नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, इस तरीके के लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और सब्सिक्वेंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होने पर ये बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम के साथ ही एडजस्ट हो सकता है। इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जब आपने बिफोर ड्यू डेट आपकी आईटीआर को फाइल किया है। फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल हमारे दो एक बिजनेस है, ए बिजनेस टेक्सटाइल बिजनेस हमारा है। इस साल हमने वो बिजनेस किया और उसमें 50 लाख रुपए का लॉस हो गया। नेक्स्ट ईयर हमने फुटवेयर का बिजनेस स्टार्ट किया और टेक्सटाइल को बंद कर दिया। तो फुटवेयर के बिजनेस में फॉर एग्जांपल 60 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो टेक्सटाइल के बिजनेस को के लॉस को फुटवेयर के बिजनेस के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेम बिजनेस कंटिन्यू होगा तभी आप उसके लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सेम ईयर में आप बिजनेस के लॉस को अदर देन सैलरी इनकम के साथ में अन्य किसी इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 8 साल के लिए फॉरवर्ड किया जा सकता है। सिंपल सा रूल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट हो सकते हो, और ये तभी कैरी फॉरवर्ड हो गया अगर आपने अपनी आईटीआर ऑन और बिफोर ड्यू डेट भरी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस जो है वो 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। ये तभी कैरी फॉरवर्ड होंगे जब आप इनकम को आईटीआर को ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल की है। रेस और से कोई आपका लॉसेस हो रहा है, या लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल, कार्ड गेम अदर से लॉसेस हो रहा है, तो उसको 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं ऑन और बिफोर आईटीआर फाइल की है। और इस तरीके के लॉसेस को रेस्पेक्टिव इनकम के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं जो सेम हेड की है। ये एक वीडियो था, ये अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।